बजट 2024 की हाइलाइट्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान बजट भाषण के दौरान उन्होंने बीते 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विकसित भारत के लिए सरकार का रोड मैप भी बताया। आइए जानते हैं उनके भाषण की अहम बातें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान बजट भाषण के दौरान उन्होंने बीते 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विकसित भारत के लिए सरकार का रोड मैप भी बताया। आइए जानते हैं उनके भाषण की अहम बातें। जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के बूते हम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसने तरक्की की है। जब वे प्रधानमंत्री बने तब कई चुनौतियां मौजूद थीं। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने इन चुनौतियों का सामना किया। जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के बूते हम लोगों तक पहुंचे। देश को नया उद्देश्य और नई आशा मिली। जनता ने सरकार को फिर बड़े जनादेश के साथ चुना। हमने दोगुनी चुनौतियों को स्वीकार किया और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम किया। हमने सामाजिक और भौगोलिक समावेश के साथ काम किया। सबका प्रयास के मंत्र के साथ हमने कोरोना के दौर का सामना किया और अमृतकाल में प्रवेश किया। इसके नतीजतन हमारा युवा देश के पास अब बड़ी आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में हमने सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया है। हम असमानता दूर करने का प्रयास किया है ताकि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, यही 4 जातियां हैं जिन पर हमारा फोकस है। उनकी ज़रूरतें, उनकी आकांक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण, देश का कल्याण, हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। सबका साथ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और ससमय पूरा किया जा रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और ससमय पूरा किया जा रहा है। जीएसटी ने एक देश, एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। गिफ्टी आईएफएससी ने वैश्विक वित्तीय निवेश का रास्ता खोला है। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाए जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित रहेंगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ हम सुधारों का अगला चरण शुरू करेंगे। समय पर आर्थिक मदद, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी, एमएसएमई को सशक्त बनाने जैसे पहलों पर नई नीतियों के जरिए काम होगा। हम ऊर्जा सुरक्षा पर भी काम करेंगे। नई तकनीकों से कारोबार को मदद मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। अटल जी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह स्वर्णिम दौर है। 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी। रेलवे 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। विमानन, अब देश में 139 विमानतल हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां
1000 नए विमान खरीद रही हैं। अंतरिम बजट से जुड़ी 21 मुख्य बातें। पॉइंट नंबर 1, बुनियादी ढांचा के विकास के लिए पूंजीगत व्यय 11.8% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद GDP का 3.4% होगा। पॉइंट नंबर 2, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया। पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी। पॉइंट नंबर 3, वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 80 to 2025 तक बढ़ाया गया। पॉइंट नंबर 5, IFSC इकाइयों की कुछ आय पर कर रियायत को 1 साल बढ़ाकर 31/3/2024 से 31/3/2025 किया गया। पॉइंट नंबर 6, खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया। पॉइंट नंबर 7, पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया। पॉइंट नंबर 8, वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई। पॉइंट नंबर 9, विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15% की गई। पॉइंट नंबर 10, वित्त वर्ष 2024-25 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः 30 से 80 लाख करोड़ रुपए और 46 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। कर प्राप्तियां 26 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना। पॉइंट नंबर 11, वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान। पॉइंट नंबर 12, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल तथा शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.56 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। पॉइंट नंबर 13, 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पॉइंट नंबर 14, PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 15, छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे। पॉइंट नंबर 16, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 17, PM गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है। पॉइंट नंबर 18, 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। पॉइंट नंबर 19, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। पॉइंट नंबर 20, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव। पॉइंट नंबर 21, राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।